हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबको पता होगा कि आपका एएलपी का जो वैकेंसी है, एएलपी का जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। और जितने भी सब सारे स्टूडेंट थे ये अपनी तैयारी को काफ़ी तेज यहाँ पे कर चुके हैं। और ये एक समझिए कि आपका काफ़ी अच्छा ये साइन है आपके एग्ज़ाम के जो भी आपके भर्ती थे उसके जो है रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि हमारे चैनल पे जो है अभी आरआरबी एएलपी स्टेज फर्स्ट सीबीटी का जो एग्जाम हुआ था इसका हम प्रीवियस ईयर का जो आपका वो पेपर था जीके जीएस का, ठीक है। जीके जीएस का जितने भी सब सारे आपका है इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम 9/8/2018 शिफ्ट सेकंड का यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। और ये पूरा आपका जो जितना भी पेपर है ये लगभग 30 आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है। तो इसको तो हम देखेंगे इसके बाद से स्टेज 2 का जितने भी सब सारे आपके पेपर हैं उसको भी देखेंगे। और भी सारे सब्जेक्ट का जो आपका क्लास है उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले ये कंप्लीट हो जाएगा तब उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस तरह का पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उड़ीसा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं के यहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो ये आपका भूकंप, ठीक है, भूकंप है, चक्रवात है, बूंदाबांदी है, ठीक है, और वर्षा है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपका करना पड़ता है ये चक्रवात का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा चक्रवात का, ठीक है। चक्रवात जो है उड़ीसा को अधिकतर किसका सामना, चक्रवात के कारण प्राकृतिक आपदाओं का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको याद रखना यहाँ पे पड़ेगा। जैसे मान लीजिए चक्रवात में से टार्नेडो है, हरिकेन्स है, टाइफून है, ये सब क्या होते हैं चक्रवात के आपके उदाहरण होता है। अगर आपको एग्जाम्पल्स पूछे कि चक्रवात का एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं तो टार्नेडो होते हैं, ठीक है, टार्नेडो होते हैं। उसके बाद से एक और इसका नाम है अभी आपको बताए हैं हरिकेन्स, ठीक है, हरिकेन्स, ठीक है, हरिकेन्स हैं, टार्नेडो, हरिकेन्स, उसके बाद से टाइफून, ठीक है, टाइफून, ये सब सारे आपके क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स है किसके, चक्रवात के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चक्रवात जो कि उड़ीसा आपका होता है, ठीक है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों का स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण स्थापना करके रासायनिक नींव रखी थी, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया। उसके बाद से डेमोक्रिट्स है, जोसेफ एल प्राउस्ट है, और एंटोनो एल लेबोजियन है, ठीक है, लेबोजियर। तो इसके जो आपके आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे एंटोन एल लेबोजियर जो थे, ये आपने क्या कहा था विज्ञान की नींव रखी थी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रासायनिकों के रख के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है आपका, ठीक है, कि स्थापना संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों का स्थापना रासायनिक नींव रखी थी। ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंटोन एल लेबोजियर, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो क्लास सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तक आपसे छोटा है, ठीक है, तो दर्पण का प्रकार है, ठीक है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि जो है आपके मतलब आपसे जो है छोटा है, तो ये क्या होता है, ये किसका आपका यहाँ पे चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें कि परावर्तक आपका आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार किस प्रकार का दर्पण है, तो किस प्रकार का दर्पण हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पाएंगे तो ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अगर छोटा है ये क्या होता है, ये होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण यहाँ पे होता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं आगे से कोशिश करूंगा थोड़ा सा इसका जो है फॉन्ट जो है ये छोटा कर दूंगा ताकि जो है पूरी यहाँ पे देखें, या तो इस ऑप्शन को इधर रखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा। लेकिन इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण, जो कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ये डी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर नंबर यहाँ पे ये डी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये आपका यहाँ पे देखिए, अगर आपका किसी से छोटा दिखाई देता है तो इस तरह से हम लिखने की कोशिश करेंगे आगे से। मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटका का संबंध है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे है? हीरे से है। तो कर्नाटका का किससे है? चांदी, सोना, प्लेटिनम, ठीक है, और तांबा। तो इसका किससे है? तो ये है आपका सोना से, ठीक है। कर्नाटका का संबंध किससे है? सोना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में जो हीरा मिलता है तो ये कहाँ मिलता है? जो आपका मध्य प्रदेश में जो आपका हीरा मिलता है वो कहाँ मिलता है? ये पन्ना नामक एक जगह है, पन्ना, ठीक है। ये वहां पे आपको हीरा मिलता है, ठीक है। और सोना ये कर्नाटक कहाँ मिलता है? कोलार में, ठीक है, कोलार, ठीक है। जो फिल्म आई थी केजीएफ, जो केजीएफ फिल्म आई थी इसका नाम था कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म था कोलार गोल्ड फील्ड, मतलब वही सोना पर ये आपको वहां पे बना था कि सोना किस तरह से निकाली जाती है। तो केजीएफ मूवी उसी पे बनी थी, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे यहाँ पे कर्नाटका के लिए, ठीक है। चलिए अब ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट आपका हो जाएगा किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है ये आपको यहाँ बतानी है, ठीक है। तो आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो आपका हो जाएगा, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर किस राज्य को बनाया गया है? तो ये आपका ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है बाबा रामदेव को, ये हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया है, ठीक है। हरियाणा देखिए ये पिछले आपका मतलब पिछले ये वाला था, ठीक है। कब बनाया गया था? 2015 में, ठीक है, 2015 में। अभी देखिए 2024 चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका 15 में बनाया गया था। एक तरह से देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था एक तरह से, ठीक है। और करंट अफेयर इसके लिए आपको जो है हम एक वीडियो मतलब एक वीडियो रोज आपको डेली यहाँ पे देंगे करंट अफेयर का, जिसमें जैसे कि मान लीजिए आपको जैसे अभी देखिए लोकसभा के जो स्पीकर चुने गए हैं इस समय, अभी कल ही की बात है, लोकसभा की जो स्पीकर किसको चुना गया? फिर से श्री ओम बिरला जी को, ठीक है। ओम बिरला जी, इनको ये पहले ही थे, ठीक है, लेकिन इनको फिर से यहाँ पे क्या किया गया? चुना गया है, ठीक है। श्री ओम बिरला जी को फिर से यहाँ पे लोकसभा स्पीकर चुना गया है, समझ रहे हैं। तो कल वाली वीडियो अगर मतलब कल वाला न्यूज अगर आप देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि लोकसभा स्पीकर कौन बना है। तो ओम बिरला जी फिर से यहाँ पे ये चुने गए हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे देखूंगा कि मतलब आपके लिए एक करंट अफेयर के तौर पे एक वीडियो लाऊंगा जो कि आपको 5 से लेकर 10 मिनट के बीच में होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और आपको एक न्यूज़ जरूर देखने को मिलेगी जिसमें क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ये 2015 क्वेश्चन है, तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम ये बता दें कि हरियाणा सरकार ने जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया बाबा रामदेव को, तो आपको क्या होगा? एक तो उस पे जो है हरियाणा सरकार किस तरह से बनाया, उनका क्या उपलब्धि रहा, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम विस्तृत जान लेंगे। और दूसरी चीज़, एक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आपका जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक वीडियो आएगा, मैं कोशिश करूँगा आज जो है एक वीडियो बनाऊँ और लगभग 2 बजे के करीब में आपको यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चैनल पर हैं नए तो आप लोग तो सब्सक्राइब तो करिए ही, लेकिन यहाँ पे चैनल को पूरा आप जब वीडियो देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो सब था यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाए क्योंकि ये पुराना आपका क्वेश्चन था, लेकिन जो है क्वेश्चन पूछा गया था तो ये तो जानकारी तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं इसमें आपको दुर्गंध आने का जो आपका होता है वसा और तेलों का क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तेलों का क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण, तेलों का ऑक्सीकरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसके कारण क्या होता है आपका? तेलों में दुर्गंध आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तर का कार्य करता है, ठीक है। कौन से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तर का कार्य करता है? बीजांड, अंडाशय, ठीक है। यहाँ पे आप देखें निम्नलिखित में से कौन से भ्रूण के लिए पोषक उत्तर का कार्य करता है? तो ये आपको एंडोस्पर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, एंडोस्पर्म जो क्या करता है? पोषक उत्तर का ये कार्य करता है, जो आपके उत्तक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
सॉरी, ये तो आपका हो गया। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इनका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था 2016 में ओलंपिक। देखिए 2016 का पूछ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के आपको ये सारा करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, करंट इसी में आपका रहता है, ठीक है। तो 16 में ओलंपिक खेल किस शहर में किस आयोजित किया गया था, तो ये आपका 2016 में, सॉरी ये आपको रियो डी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था, तो रियो दो, इसको हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरियो 2016 में किया गया था। और 2020 में जो किया गया था ये कहाँ किया गया था, 2020 और 2024 जो इस साल करना है ये कहाँ होगा। देखिए ये 2016 में तो आपको 2016 में कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। 2020 आपका जो हुआ था ये हुआ था टोक्यो जापान में, ठीक है। टोक्यो ये कहाँ पड़ता है, तो जापान, ठीक है, जापान में टोक्यो। और 2024 था ये कहाँ होता है, पेरिस फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, पेरिस फ्रांस में 2024 आपका पेरिस में होगा, मतलब फ्रांस में, ठीक है, इसको याद रखना है। तो आपको इस तरह से आपका आता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और ये जो आपका था ये 32वां था, ठीक है, ये आपका 32वां था यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका 33वां होगा यहाँ पे। तो आपको क्वेश्चन अब आगे से पूछ सकता है, जो भी आपके एलपी का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूछेगा कि 33वां जो ओलंपिक खेल होगा ये किस जो है कौन सा वाला नंबर वाला होगा, तो 33वां वाला होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कठोपनिषद में नचिकेता नाम का एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है, निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। कठोर उपनिषद है, निष्केतन में नाम सा एक किशोर देवता के बीच में बातचीत दर्ज है, तो ये कौन से आपके देवता हैं, तो ये आपका देवता हो जाएंगे भगवान यम, ठीक है, भगवान यम, इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाली एक अवतल, ठीक है, 20 सेंटीमीटर वाले एक वक्रता त्रिज्या एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, एफ इजिकल टू फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या मतलब r/2, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या आपकी कितना है 10, 20 और बाई 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये क्या होगा, युद्ध के मैदान में हमेशा कौन रहते हैं, ठीक है, इनमें से कौन है जो युद्ध के मैदान में रहते हैं। तो अगर आप देखें तो आपके युद्ध के मैदान में कौन रहते हैं, तीर रहता है, हाथी, रथ, सैनिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये हो जाएगा सैनिक, ठीक है। हमेशा कौन कौन रहता है, सैनिक रहते हैं, ठीक है। सैनिक को ऋग्वेद में यौध कहा गया है, इसको ऋग्वेद में क्या बोला जाता है, ऋग्वेद में यौध, ठीक है, यहाँ पे यौध कहा गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगला हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के जो आपके पुरस्कार हैं ये किस क्षेत्र में आपको सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो फिल्म के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखेंगे। फिल्म के लिए दादा साहब दिया जाता है। और जो भी आपके दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है ये कब से दिया जाता है, तो 1969 से दिया जाता है, ठीक है, 1969 ईस्वी से ये आपको दिया जाता है, ठीक है। और एक चीज और है, ये भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार क्षेत्र में आपको ये दिया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम इस अवार्ड को देविका रानी रोरी को मिला, ये किसको मिला था, तो देविका रानी रोरी, ठीक है, देविका रानी रोरी को, ठीक है, ये इसको मिला था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और प्रथम फिल्म क्या है, ये आपके दादा साहब जो आपके फाल्के हैं ये भारत के प्रथम फिल्म जगत का कि ये जगत मतलब ये जनक है, ठीक है, फिल्म जगत की आपके क्या है, जनक है ये, मतलब ये आपको फिल्म की बहुत ज़्यादा इनकी उपलब्धि है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए और इन्होंने 1913 में इसके जुड़ी और भी सारा है, 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाया था, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र, इसको भी याद रखेंगे। 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म इन्होंने बनाई थी,
ठीक है, इसको भी याद रखिए। चलिए अब आपका क्वेश्चन जो होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ठीक है, कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है ये किसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप सबको पता है कि V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो इस तरह से तो आपको होता ही है, लेकिन ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग, देखिए ये जो होगा आपका यहाँ पे अनुप्रस्थ, ये जो होगा ये आपका यहाँ पे होगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के बराबर होता है एक कंडक्टर का प्रतिरोध। ठीक है, और जो प्रतिरोध होता है कंडक्टर के विपरीत कार्य करते हैं। जो प्रतिरोध होता है ये कंडक्टर के क्या करते हैं? इसके विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, कंडक्टर विपरीत कार्य यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और जर्मेनियम सॉरी ये तो हो गया, जैसे कि और इसके बारे में कुछ और भी जानिए तो इसमें बहुत सारा चीज जानने वाली नहीं है। जैसे कि एक चीज और जान लेते हैं कि जैसे इसकी जो है इनकी जो विद्युत चालकता समान ताप और चालक और विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। ठीक है, हालांकि इसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जानिए कि प्रतिरोध का जो होता है ये कंडक्टर क्या होता है? विपरीत होता है, और ये इसका जो है ये व्युत्क्रमानुपाती जो होता है अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता है? तो जो थायरॉक्सिन के संश्लेषण है इसमें से जो आपकी आवश्यकता है, ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन जो है आपको आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? ठीक है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम, इंटर कैलेरी मेरिस्टेम, एक्स्ट्रा मेरिस्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा इसका आंसर कि एक पौधे का तने किससे आपका यहाँ पे जुड़ा रहता है? तो ये आपको लेटरल मेरिस्टेम से ये आपका जुड़ा रहता है। ठीक है, इसके कारण से ये बढ़ता है, सॉरी ये बढ़ता है किसके कारण से? लेटरल मेरिस्टेम से। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जिब्रेलिन्स होता है, हार्मोन्स पौधों को लंबा करने तथा फूल बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो पौधे के जो आपको जो पौधे की लंबाई है और इसमें जो फूल लगते हैं, ठीक है, तो इसको बढ़ने में कौन मदद करता है? उसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन्स। ठीक है, ये आपका आंसर होता है जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन्स जो होता है पौधे को बढ़ने में मदद करता है और इसमें लगे फूल को बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो ये आपको प्लेटिनम, सोडियम, ठीक है, अब इसके बाद से प्लेटिनम, सोडियम, तांबा, सोना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका निम्न कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? ठीक है, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? ठीक है, तो इसको याद रखना है। महाराजा कौन थे? चंद्रबाबू नायडू, देवेंद्र फडणवीस, के चंद्रशेखर, अमरिंदर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन कहाँ से आपको आया है? ये क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इसका अमरिंदर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये मुझे थोड़ा सा डाउट इसमें लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा देख लिए थे कि सही नहीं होगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन इसका कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, अमरिंदर सिंह। ठीक है, इनके जो पिता मुख्यमंत्री के पिता कौन? भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे, तो अमरिंदर सिंह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो हो जाएगा अगला क्वेश्चन कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा?
ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इसमें जोड़ना होगा दिए गए तापमान में 273 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। और जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, C/100 इक्वल्स टू F-32, ठीक है, F-32 बाई 180 बराबर ये होता है K-273 और बाई 100, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तो सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका दिया गया है तो इसमें 273 अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपको केल्विन में निकल के आ जाता है, ठीक है। ये मेन फार्मूला आपका ये होता है, ठीक, इसी से निकलता है आपका। इसको चाहे तो इसको काट सकते हैं, ठीक है, और 2 पच्चे 10, 2 9 18, ठीक है, 2 पच्चे 10 यानी कि C/5 F-32/9 K-273/5 ही आपका होता है। और एक ही आपका जो यहाँ पे होता है, इसको इसी को जब आप निकालेंगे सेल्सियस को 273 जोड़ेंगे तो केल्विन निकल के आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बी आप समझो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े, ठीक है। भोजन को हम फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैराज अलमारी, ठीक है, तो यहाँ पे अलमारी में, ठीक है, कपड़े को अलमारी में रखा जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, ठीक है। तो प्रकृति में कौन अकेले नहीं होता इसको बताना है। जड़त्व है, बल है, ठीक है, और आपका क्या है यहाँ पे आपका जो है संवेग है और वेग है, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो बल होगा ये होगा, ठीक है। अब बल क्या होता है, बल वो बाह्य कारक है जो क्या करता है, किसी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की क्या करता है, चेष्टा करता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है ये होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है। इसका मास का कितना होता है, केजी होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है, कौन सा इसमें से गैस है, ठीक है। CO है, H2S है, ठीक है, और क्या है आपका मेथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे आपका आज का क्लास में जितने भी क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हम साइंस तो पढ़ाते थे, तो साइंस का क्वेश्चन देखिए ये एज टी साइंस के और भी सारे खान के क्वेश्चन देखे हैं। तो अब केवल साइंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक साइंस अब तो मैक्सिमम लोग पढ़ चुके होंगे। तो साइंस के साथ में जितने भी GS जो भी पार्ट होता है इसको तो देखेंगे। उसके बाद से हमारा क्या होगा, GK GS का तो देखेंगे। उसके बाद से इसमें हम क्या करेंगे, आपका रीजनिंग का क्लास हो, मैथ का क्लास हो। अगर आप लोग कहेंगे, ठीक है, और हमको भी तब ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, जरूर इसको बताएं, क्लास में शेड्यूल करेंगे। अभी तो मतलब इसका कोई शेड्यूल हमने नहीं किया, लेकिन आगे से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका कभी हम करें। और आपको करंट अफेयर का जो पार्ट है, ठीक है, तो इस पर एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा रोज एक वीडियो आ जाए। रोज नहीं आता है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट होगा 2 दिन पर, 1 दिन पर, 3 दिन पर, ठीक है, तो इसको जरूर हम एक वीडियो लाएंगे जो कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन को जो है मतलब अच्छा करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूर हम इसको यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।